गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सूरज ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। आपको हम क्या बोलते हैं, नियामक ज्यामिति एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। और आज का जो वीडियो होगा है ना, वीडियो नंबर 2 यानी कि नियामक ज्यामिति का दूसरा वीडियो, ठीक है, अपलोड करेंगे आज, ठीक है। उसमें क्या फर्स्ट में क्या था, पूरा ऑब्जेक्टिव था और बेसिक था, ठीक है। और इसमें क्या है, नियामक ज्यामिति का जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो 2023 में जो एग्जाम में आने का पूरा संभावना है, ठीक है। उसका फार्मूला आपको जो मेन टॉपिक आपको है वो ही आप लोगों को बताया जा रहा है जो एग्जाम से रिलेटिव है, ठीक है। देखें तो फार्मूला नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसका फर्स्ट फार्मूला क्या है, देखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यानी एक बिंदु, देखो बिंदु की दिया 1 3, अगर एक बिंदु रहेगा उसका दूरी ज्ञात करना कहेगा तो सिंपल आपको बैठाइएगा दूरी बराबर √x² + y², ठीक है। √x² + y², एक बिंदु के लिए, ठीक है। अब वही सेकंड देखिए, ऐसा रहेगा दो बिंदु दो दिए हुए बिंदुओं को x, y और x2 x1 है y1 है तथा x2 y2 के बीच की दूरी। देखिए आपका अगर जो दो गो बिंदु दिया हुआ है ना, दो बिंदु लिखा भी है, दो बिंदु है ना, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग लिख सकते हैं दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है ना, या तो y1 के है ना, या y1 के, ठीक है, y1 - y2 का होल स्क्वायर, या नहीं तो आपको इच्छा है किसी लिख सकते हैं, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आपका सेम है, x1 पहले दे सकते हैं या x2 बाद दे सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, दोनों फॉर्मूला आपको सही है, ठीक है। ठीक, थर्ड फॉर्मूला देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु दे देगा, एक बिंदु दे देगा है ना, दो बिंदु दे देगा है ना जी, उसका बोलेगा निर्देशांक क्या करें, मध्य बिंदु, मध्य का नाम आ जाएगा, मध्य बिंदु का नाम आ जाएगा, सिंपल बनेगा x1 + x2 बटा 2 है ना। किस समझिए, मध्य बिंदु का नाम आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला बैठाइएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, दो है ना, दो आपका बिंदु आपका यहाँ मतलब कि दो गो आएगा। मान लीजिए इस पर क्वेश्चन बताएंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा, इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इतना याद रखिए आप लोग, मध्य बिंदु का सूत्र आपका है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ है, ठीक है। थोड़ा देखिए, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, अगर बोल देगा आपको त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, तीन बिंदु दिया रहेगा, ठीक है। इस ऐसा क्वेश्चन में आपको तीन बिंदु दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन आपको थर्ड वीडियो चलेगा है ना, सेकंड वीडियो में आप लोगों का बस 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, तीसरा वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, त्रिभुज के केंद्रक है ना, केंद्रक निर्देशांक, केंद्रक का नाम आ जाएगा तो सिंपल फॉर्मूला बैठाइएगा x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3 है ना, ये केंद्रक आपको फार्मूला हो गया, ठीक है। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y3 - y1, इसका ट्रिक होता है। देखिए अब वो इसका ट्रिक बताते हैं, क्या कीजिएगा, सिंपल त्रिभुज का क्षेत्र बोलेगा तो 1/2 हो जाएगा है ना, इनटू पहले x लिख दीजिएगा, ठीक है, x है ना, फिर y, ठीक है, फिर x y, ठीक है, फिर x y है ना, दिख रहा होगा आप लोग को है ना। अब देखिए गौर कीजिएगा, सबसे पहले x का बाहर है तो वो पहला x1 में 2 में 3 में, ठीक है, x1 x2 y हो जाएगा, बाहर रहेगा, ठीक है। अब जो y का वैल्यू अंदर वाला जो है मोबाइल याद करिए, यानी कि 23 31 12, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका है ना, तो बैठा दीजिए आराम से, बैठाइए 2 3 23 हो गया, ये 31 बैठा दीजिए, फिर 12 बैठा दीजिए, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हो गया, ठीक है। और नहीं तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये बैठा पहले लिख दीजिए आराम से, फिर 123 है ना, 123 231, ठीक है, और 312 9 नंबर का मोबाइल नंबर है, इसको याद कर लीजिए। ये क्या कीजिएगा, आपको ऐसे बैठाने के बाद है ना, क्या कीजिएगा, ये मोबाइल नंबर आपको याद करना 9 अंक का, 123 तो 123 बैठा दीजिए, 231 तो 231 बैठा दीजिए, 312 312 बैठा दीजिए, ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र हो गया, क्लियर। चलिए शॉर्टली ठीक है। अब देखिए समरेख के लिए अगर पूछेगा कि समरेख निकालिए, यदि k का मान निकालिए, p का मान निकालिए समरेख के नियम से, तो क्या कीजिएगा, उसको यही होगा है ना,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है ना, यानी यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब मेरा ये हुआ, ये आपका संरेख पूछेगा, सिंपल रहेगा 1/2 है ना, ये फॉर्मूला आपका है ना, x1/2 माइनस y1 प्लस है ना x2/3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3/3 माइनस 1/2 बराबर 0। इतना को कैलकुलेशन करके अगर 0 आ गया है ना, तो आपको समझो ये संरेख है। क्या इतना को हल करके आपका 0 आ गया, समझिएगा संरेख है। अगर 0 नहीं आया, संरेख नहीं है, ठीक है, ये संरेख का फॉर्मूला हो गया। तो इसलिए इतना शॉर्टली इतना लिखने से पहले क्या है, इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 0, संरेख होगा तो 0 होगा, संरेख नहीं होगा 0 नहीं होगा। क्लियर? ये आपको 5 को फॉर्मूला आपका सिंपल है। अब देखिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करिए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा यार, है ना, लिखा हुआ है बिंदु देखो कि एक बिंदु दिया हुआ है ना, तो एक बिंदु बोला दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु के लिए देखिए दूरी देखिए है ना, एक बिंदु के लिए दूरी फॉर्मूला, ठीक है। तो दूरी का जो फॉर्मूला आपका होता है ना, क्या होता है, अंदर रूट होता है x² प्लस y²। ये बिंदु x हो गया, y हो गया, s का मान 4 है जी, 4 का होल स्क्वायर, y का मान -5 है, -5 होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब गौर कीजिएगा 4 चौका 16 और 25 इसको जोड़िए तो 25 और 16 कितना होगा, 37 आएगा। 25 और 16 नहीं सॉरी 25 16 जोड़िए ना, आपको 6 5 11 आ गया, 2 1 3 4 लगभग 41 आएगा, है ना। ये आपका इकाई, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना। एक बिंदु का दूरी पूछेगा तो आप लोगों को ये फॉर्मूला से आप लोग दूरी निकाल लीजिएगा। अगर मान लो आता 36 तो सीधे 36 कितना होता है 6 लिखिएगा, 6 प्लस माइनस 6 नहीं, ओनली फॉर 6 लिखिएगा, ठीक है, वर्ग इकाई, ठीक है। क्योंकि दूरी आपका माइनस नहीं होता है, दूरी आप लोग का नेगेटिव नहीं होता है, गौर कीजिएगा, ठीक है। दूरी जो होता है आप लोग का नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, गौर कीजिएगा इस बात को। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिंदु इतना और इतना के बीच दूरी ज्ञात करिए। देखिए बिंदु दो दिया हुआ है, एक बिंदु दो बिंदु की बीच की दूरी बोल रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है दो बिंदुओं की बीच की दूरी ये फॉर्मूला होता है ये देखिए। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ है, ए दिया हुआ बी दिया हुआ है ना, यहाँ माइनस ए दिया हुआ लिख सकते हैं, है ना, यहाँ आप बिंदु लिख सकते हैं। तो ये सब ये पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ये 100% पूछेगा 2 नंबर का। एग्जाम में 100% आएगा, 2 नंबर का दूरी निकालने के लिए एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान दीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लेकिन ये सब आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बिंदु दिया हुआ है a, b है ना, यहाँ दिया हुआ माइनस a, b, ठीक है, ये बिंदु दिया है, ठीक है, दिया हुआ। तो गौर कीजिएगा फर्स्ट बिंदु x y हो गया, ये x y हो गए, यानी कि 1 में इक्वल हो गया 2 में हो गया, है ना। ये यहाँ आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यानी ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। तो दूरी बोल रहा है दो बिंदु का, तो दूरी का जो फॉर्मूला मेरे पास होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। अब बैठा दीजिए x2 का x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान दो ये देख सकते हैं xy हो गया xy हो गया, पहला बिंदु 1 में, दूसरा बिंदु 2 में। चलिए x2 माइनस a है, माइनस a कर दीजिए, x1 की ये दिया हुआ a कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 b दिया हुआ b कर दीजिए, अब y1 b कर दीजिए, है ना, स्क्वायर कर दीजिए, रूट है रूट कर दीजिए, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो a माइनस a तो -2 है ना जी, -2 इसमें बेसिस डबल का, ठीक है। ये तो खत्म हो गया जी, तो 0 बच गया, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस 2 दूनी 4 4 a स्क्वायर हो गया, 0 का वैल्यूशन है, खत्म हो गया, माइनस प्लस 2 दूनी 4 a स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि मतलब कि 2a का होल स्क्वायर ना, इसको हमें देखिए 2 दूनी 4 a स्क्वायर, स्क्वायर जो खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया कितना बच गया 2a, यानी कि वर्ग इकाई क्या गया, यानी कि ये आपका हिसाब डेढ़ सौ। क्लियर, किसी को कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, उतारिए, हम इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को और सोल्व करेंगे, ठीक है। नमस्ते। चलिए
क्वेश्चन थर्ड देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग को बताया जाए ओनली फॉर एग्जाम से रिलेटिव है। सिलेबस आप लोग का अगर पढ़ना है तो आपको बहुत डीपली से पढ़ाया जाएगा, बट हम ओनली फॉर एग्जाम से जो रिलेटिव है उसी के बारे में आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है, जो एग्जाम में आने का संभावना है। यही 5 को फॉर्मूला जोड़ दो, एक बिंदु कंफर्म है, दो बिंदु कंफर्म है, मध्य बिंदु भी पूछता है ना, केंद्र कर पूछता है, त्रिभुज से पूछता है, के का मान निकालने के लिए पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछने ला है, वही फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, बिंदु 2, -2 और -2, के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य, आ गया मध्य बिंदु, नहीं आ गया मध्य बिंदु, यानी ये मध्य बिंदु, ये फॉर्मूला नंबर थर्ड से बनेगा, है ना। अब देखिए बिंदु 2 दिया हुआ है, या लिख सकते हैं माना, ठीक है, ए बिंदु दिया हुआ है 2, -2, ठीक है। अब बी जो मान लिया -2, है ना, बिंदु है, क्या मान लिए, ये मान लिए बिंदुओं मान सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, बिंदुओं दिया है, ठीक है। चलिए दिया है, अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपका रेखा है, सोचिए रेखा है, ये आपका ए है, ये आपका हो गया बी, है ना, ये रेखा ए, ये रेखा बी। अब देखिए इसका मध्य बिंदु की बोल रहे हैं, पी मान लेते हैं, या जी कुछ मान सकते हैं, पी मान लो, है ना, यही यानी कि यही हमको क्या कर रहा है, हमको निकालने के लिए कर रहा है ना, मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु, है ना, निकालने के लिए कर रहा है। देखिए बिंदु ये हुआ, तो हम जानते हैं कि x1 का जो वैल्यू हो गया 2 हो गया, है ना, और x2 का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, -2 हो गया, क्योंकि x1 by 1 x2 by 2, ठीक है। और y1 का जो वैल्यू हो गया -2 हो गया, और y2 का जो वैल्यू हो गया 2 हो गया, तो समझ गए। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बोल रहा है मध्य बिंदु, है ना, तो मध्य बिंदु से बनाइए सूत्र इस्तेमाल कर दीजिए, है ना, मध्य बिंदु, चलो मध्य बिंदु क्या होता है, यानी कि x1 + x2/2, है ना जी, और y1 + y2, देख सकते हैं क्या, है ना, ये सूत्र है, बटा 2। इस फार्मूला को बैठा दीजिए, आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिठा लें, x1 का मान 2 है, 2 बिठाइए, प्लस x2 का मान दिया -2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 अब बटा 2 कर दीजिए, y1 का मान -2 है, अब y2 का मान 2 है, ठीक है, अब बटा 2 कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, 2 में 2 0/2, ये भी आएगा 0/2, है ना, तो दोनों कितना का 0 0 नहीं आएगा, यानी कि यही आपका जो बिंदु आपका कितना आया, यानी कि मध्य बिंदु जो स्टार्टिंग होता है 0 0 से, कोई बिंदु, है ना, 0 1 3 0 -3, है ना, ये आपको क्या है 0 0, मध्य बिंदु आपका आया 0 0, ठीक है। बस एंड तक, और एक वीडियो और आपको डालेंगे, इसमें आपको क्या बताया जाएगा, केंद्र बिंदु से सांग बताया जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्र बताया जाएगा, और मतलब क्या बोलता है संरेख, है ना, संरेख से के सूत्र से के का मान ज्ञात किए। ये सब वीडियो अगला वीडियो एंड थर्ड वीडियो लास्ट वीडियो क्या में मिलेगा, एक वीडियो हम आप लोग को और प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, थैंक यू।